आपको सीधा लिए चलते हैं रेवाड़ी के जड़थल, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम कर रही हैं। एक एक व्यक्ति की संभाल, मैंने अपना सिस्टम सारा सेट कर दिया। मैंने कहा गांव में जब मैं जाऊंगा, उस गांव के ऐसे लोग जो चलने में जिनको कठिनाई है उनको ट्राईसाइकिल दे दो, जिनको सुनने में कठिनाई है उनको सुनने की मशीन दे दो। अब इस गांव के थे या आसपास गांव के होंगे, 3 लोगों को ट्राईसाइकिल दी, अभी 3 लोगों को सुनने की मशीन दे दी। इसी गांव से है, इसी गांव से सरपंच साहब बता रहे हैं। ये जिनकी जरूरतें हैं उनकी महसूस करना, और इसी महसूस करने में हमने जो आपका फैमिली आइडिया है उसमें इनकम किसकी कितनी है उसके हिसाब से कुछ काम शुरू किए। जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से भी कम है, ऐसे परिवार से किसी एक सदस्य को हम बुलाते हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, उनको कहते हैं भाई कोई काम करो, हम आपको लोन लेके देते हैं, आपके काम की सिखलाई कुछ करनी है तो सिखलाई करते हैं, स्किल ट्रेनिंग देते हैं उनको, ताकि वो कोई काम करके अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। आपके यहां में जो इस प्रकार के लोग थे जिनको हमने इसमें योजना में बुलाया है, ऐसे वैसे तो 38 परिवार ऐसे हैं इस गांव में, लेकिन हमारे पास बुलाने के बाद 3 लोग आए थे और तीनों का लोन ये सैंक्शन हो गया, तीनों को मिल चुका है। 38 में से बाकी आए नहीं हमारे पास। हो सकता कोई उन्होंने गलत ढंग से बोला हो कि भी हम तो कहते हैं 1 लाख से नीचे, हो सकता है इनकम ज्यादा हो, आए नहीं, कहीं पता ना लग जाए। या हो सकता है दिमाग में ये हो कि हम पढ़ाई लिखाई करके और अच्छी कोई सरकारी नौकरी लेंगे, ये करें। हम तो काम में उनकी सहायता करते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि काम करने में इस गांव की महिलाएं ये बहुत आगे हैं। महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं और इस गांव के अंदर 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जिसमें 150 बहनें ये जुड़ी हुई हैं। यहाँ जो बैठी है बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप में, स्वयं सहायता समूह में कौन कौन जुड़ी हुई है, जरा हाथ खड़े करो। भाई शोर नहीं, एक बार हाथ खड़े करूं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो यहां बैठी है, तो कुल मिला के 150 बहनें। ये अच्छी बात है। अब बाहर मैंने देखा 4-5 स्टॉल लगे हुए थे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों ने लगाए हुए थे। हम क्या करेंगे, हर जिले में ये जो सामान बनाती हैं, चाहे खाने पीने का सामान बनाए, कल मैंने एक जगह देखा बाजरे के बिस्कुट बनाए हुए थे, बाजरे के लड्डू बनाए हुए थे। अब वो बाजरे के बिस्कुट लड्डू आजकल मोटे अनाज का खिलाने का अभियान सारी दुनिया ने ले लिया है। दुनिया कहती है कि भाई चावल और गेहूं इससे दूर हट जाओ, शरीर को ठीक रखना है तो बाजरा खाओ, ज्वार की रोटी खाओ, या और तरह कई तरह के हैं जैसे चौलाई है, या इस चीजें हैं, ये खाएंगे तो शरीर की पाचन क्रिया भी ठीक रहेगी। बाजरे का भी आगे प्रभाव बढ़ रहा है। कई चीजें बुनाई की, कढ़ाई की, ऐसे कुछ खिलौनों की, ये चीजें बनाते हैं। हमने विचार किया है, अभी मैं जाकर के ऑर्डर निकालूंगा कि जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप जिले के हैं अपना सामान बेचने के लिए पहले तो जिला हेडक्वार्टर पर शुरू करेंगे, बाद में नीचे भी करेंगे। एक बाजार उनका 20-30-50 दुकानों का बना देंगे कि उन 50 दुकानों पर केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें अपना सामान आके बेचें। चाहे हफ्ते में 1 बार आए, वो उनको दुकानों का कोई प्राइवेट बनाएगा या सरकारी बनेगी, 1 दिन के लिए उनको दुकान देंगे, भी अपना सामान लाओ, यहाँ रखो, बेचो, अगले दिन फिर दूसरा आ जाए वो बेचे। प्राइवेट होगी तो थोड़ा तो किराया 150 रुपया रोज का ले लेंगे। तो इस नाते से उनको बिक्री के लिए एक बाजार मिल जाएगा, ताकि एक घर में अगर 5-7 हजार 10,000 रुपया महीने का कमा करके योगदान कर सकेंगे, तो मुख्य कमाई करने वाला चाहे कोई खेती करता होगा, चाहे कोई दुकान करता होगा, कोई नौकरी में होगा, लेकिन बहनें भी 5-7-10 हजार रुपया महीना कमाएंगी तो साल का 1 लाख रुपया ये भी ले आएंगे। हम कमा करके आगे बढ़ाने में शौक है हमारा, मुफ्त बांटने में शौक नहीं है। एक हमारे पड़ोसी नेता हैं, वो सब चीजें अभियान चलाया हुआ है, मुफ्त ले लो, मुफ्त ले लो, मुफ्त ले लो। अच्छा ये बताओ कि काम करके खाने में आनंद है कि मुफ्त लेने में आनंद है? बताओ बताओ, सब जोर से बोलो। काम करके हमारा स्वाभिमान है। हम काम करते हैं तो सबको लगता है कि भी खुद कमाते हैं, खाते हैं। फ्री का खाने वाला तो
खिलाने वाला हो सकता कल को गएगा, मैं आपको फ्री खिलाता हूं, मुझे बदले में वोट दे दो। इसका मतलब उसने वोट खरीदे आपके, मुफ्त में कुछ नहीं दिया। और वोट आदमी की जमीर होती है, जमीर बिक गई तो आदमी जिंदा मरा एक समान है। इन बातों को मैं इसे उल्लेख कर रहा हूं कि अगला 1 साल 1.5 साल ये राजनीतिक आदमियों का भी सीजन का दिन है, क्यों है ना। हो सकता मेरे आने जाने को भी लोग इसी से जोड़ दें, लेकिन मेरा चूंकि लगातार एक अभ्यास बना हुआ पूरे हरियाणा में जाते रहना, मैं लगातार जाता हूं। इस बार तो समस्या आ गई कोविड की। कोविड ने 2 साल हमारे सबके क्या किया, खराब कर दी। कोई नहीं जा सका, आ सका, हमारी भी मजबूरी थी। लेकिन अब लगातार हम पहले भी जनता से जुड़ रहे हैं, आज भी जनता में जाते हैं और क्या क्या हमने किया है ये हम बताते हैं। क्या क्या किया आपके यहाँ राशन कार्ड, अब ये राशन कार्ड भी ऑटोमेटिकली अब बनते हैं, यानी यहां की व्यवस्था राशन कार्ड की अगर मेरे पास कहीं इन्होंने दी होगी लिख के, राशन कार्ड का आंकड़ा इन्होंने दिया नहीं है किसी कारण से, चलो, लेकिन फिर भी जितने राशन कार्ड पहले थे उससे कुछ ना कुछ बढ़ के ही मिले हैं। हाँ, आंकड़ा नहीं है उसका, लेकिन पेंशन का आंकड़ा है 495 राशन कार्ड, 495 पेंशन ये आपको और यहाँ गांव में मिलती है, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे हमारी बहनें जिनकी विधवा पेंशन मिलती है वो हो, दिव्यांग हो। अब ये पेंशन पहले भी धक्के खाने से मिलती थी, लेकिन अब हमने व्यवस्था क्या बनाई है कि 60 साल का व्यक्ति हुआ नहीं और सरकार का एक कर्मचारी उनके घर जाएगा, जाके साइन करा लाएगा, पूछ आएगा पेंशन चाहिए कि नहीं। हो सकता कोई ये भी कह दे मुझे नहीं चाहिए, हैं ऐसे मिले भी है हमें, बड़े स्वाभिमानी है कि नहीं जी मैं तो अपना काम करके खाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए पेंशन। लेकिन हमने अधिकार दिया हुआ सबको, साइन करा के लाएगा, 1 महीने बाद उसको ऑटोमेटिक पेंशन ये मिल जाएगी। और मेरी जानकारी के हिसाब से इस गांव में 23 लोग ऐसे हैं जिनको ऑटोमेटिक अपने आप पिछले 4 महीने में पेंशन बनी है, उसको कोई चक्कर नहीं काटने पड़े। 23 लोगों में से अगर कोई बैठा हो तो हाथ खड़ा कर दो, जिसकी पेंशन अपने आप बनी है। ये एक बीच में बैठे, पूछो इनसे, बताओ जरा। हाँ जी, मैं ऑटोमेटिक ही मिली है जी। कोई जाना तो आना तो नहीं पड़ा जी, कहीं किसी दफ्तर में गए नहीं जी, नहीं है, बैठे बैठे बोल रहे हैं, हो सकता है उठने में दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इनकी 23 लोग हैं और कहो तो मैं कुछ नाम भी बता दूं, दयावंती ताराचंद, सुरजीत प्रभाती लाल, जीतराम देशराज, अब दूसरा नाम जो बोल रहा हूं वो पति पिता कुछ भी हो सकते हैं, सरोज श्री कृष्ण, गोपीराम, जबन राम। 5 नाम तो मुझे लिख के दिए कि इनकी ऑटोमेटिक पेंशन भी कुल 23 लोग हैं। और तो और हमारा डिपार्टमेंट कितना एक्टिव है। कल मुझे एक बहन मिली, वो कहने लगी कि मेरा बेटा और उसकी पत्नी वो दोनों चले गए, भगवान ने कोई अन्याय उनके साथ कर दिया, लेकिन जो उसके बच्चे हैं छोटे हैं और उनके पालने पोसने के लिए मेरे पास तो व्यवस्था नहीं है। हमारा एक स्कीम है कि अगर व्यवस्था ना हो तो उस बच्चे को हम पेंशन बांध देते हैं। मैंने आदेश दिया अपने अधिकारियों को, उन्होंने तुरंत कहा कि हम इनकी 24 घंटे पेंशन बना देंगे और आज मेरे पास लेके आए जिसकी पेंशन बन गई है। इस बच्चे का नाम है गुलाब। क्यों बेटे, कल मिले थे ना, बन गई पेंशन इसकी, आज इसकी पेंशन बन गई है और इसको ये पेंशन का कागज अब आपको इस महीने अगले महीने से पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। 4000 रुपया, 4000 रुपया इसको लो। उधर देखो, उधर ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। माता जी हाथ लगाओ, इनके पास हाथ लगाओ। 24 घंटे में इनको 4000 रुपए की पेंशन मंजूर करा दी है। हाँ बेटा, ये लो, तुम्हारे लिए एक चॉकलेट का डब्बा, और जब बड़े हो जाओ तो फिर एक ये किताब कहानियों की है। पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो?
5th में? अरे वाह, लगते तो छोटे से हो। कोई बात नहीं, अच्छा है, और आगे बढ़ो। और ये कहानियों की किताब है, ठीक है, पढ़ना, शाबाश, ले जाओ। तुम्हारे बाद भी इस बच्चे की देखभाल करना ये हमारा काम है, ठीक है ना? क्योंकि तुम्हारी उम्र 85 साल की है, 15 साल तो तुम्हें कुछ होता नहीं, ठीक है? 15 साल कुछ नहीं होता, फिर भी अगर कुछ हो जाए तो इस बच्चे की देखभाल सरकार करेगी, ठीक है? इसको हम आश्रम में रखेंगे, वहीं पढ़ाएंगे। चल छापा। मित्रों, स्कीमें बहुत हैं बताने लायक। अब चूंकि मैं लगातार लगा रहूंगा तो आप कहेंगे कि हमारी बात रह गई। अब मैं इसको दूसरे ढंग से आगे बढ़ाता हूं। आप यहां जो आए हो, अपनी कोई ना कोई बात लिख करके लाए होंगे, लाए है ना? जो जो लिख के लाए हैं जरा हाथ खड़े करो। हाँ, अब एक बात चूंकि बाद में रह ना जाए, इसलिए ये कागज सारे मैं आपसे मंगवा रहा हूं। मेरे स्टाफ के लोग जाएं और वो सारे जा करके और इनसे कागज लेके आ जाए। आप बैठे रहो अपनी जगह, सिर्फ कागज पकड़ा दो इनको। अपना फोन नंबर जरूर लिख देना इस पर, अपना फोन नंबर जरूर लिख देना। कहीं ऐसा ना हो कि हम अगर बात करना चाहें तो बिना फोन नंबर के कर नहीं पाएंगे किसी से। जाओ भी साइड में जाओ। पीछे चले जाओ, मंजू पीछे जाओ। आपके कागज का एक एक वाक्य, एक एक शब्द ये पढ़ा जाएगा और उसके ऊपर अमल किया जाएगा। अब ये सारे कागज, अब हम जन संवाद पोर्टल, जैसा ये जन संवाद का प्रोग्राम चल रहा है, ऐसे जन संवाद का पोर्टल भी हमने बना दिया। उसके अंदर इसको लिखेंगे, आपके डिप्टी कमिश्नर को भी पता लगता रहेगा, आपके अधिकारियों को पता लगता रहेगा, और आपको भी उसका मैसेज संदेश मिलता रहेगा कि ये कागज अब कहां तक पहुंचा है, इस पर क्या कार्रवाई हुई है। काम होने वाले सारे होंगे, किसी का काम नहीं भी होने वाला होगा तो बताया जाएगा कि ये कारण है नहीं होने का। तो इसलिए सारी चीजें पारदर्शिता से आगे हम बढ़ाएंगे। और असल मकसद जनसमाज का यही है कि आपकी तकलीफ किसी की सामाजिक है, किसी की गांव की है, किसी की व्यक्तिगत है, पर्सनल है, वो सारी बातें हम आपको जानकारी देंगे, कौन सी होने वाली है, कौन सी नहीं होने वाली है। ले लो भाई, हितेश एक पीछे, आपके पीछे इधर। अभी सुनते हैं, सुनेंगे बात, सुनेंगे, बैठो, सुनेंगे। एक सिस्टम से चलेगा ना सारा काम, करेंगे। अगर बहुत पसंद हो तो मेरी गाड़ी के पास आना। अब वो कागज और रहेगा भी पीछे। चलिए, ले आओ, ले आओ। इस साहब से भी ले लो। चलो भाई, चलो, बोलो भारत माता की। अब ये जो सारे काम आपने दिए हैं, इन पर सब पर एक एक काम ध्यान करेंगे ही। कुछ काम ऐसे जो मेरे पास पहले से जानकारी है, आपके इस गांव में 1,22,53,000 का काम अभी पिछले सालों में हुआ है, चाहे वो पंचायत के द्वारा हुआ और चाहे सरकार ने उसकी पेमेंट की है। अगले कुछ काम ऐसे हैं, जैसे यहाँ पशु चिकित्सालय की बात मुझे बताई गई है। कोई नया खुलना या अधूरा पड़ा है, क्या है? नया खुलना, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री के कौन है अधिकारी? हाँ, पीछे माइक दो भाई। यहाँ के पशु चिकित्सालय के बारे में या डिस्पेंसरी के बारे में जो योजना है बता दो इनको। सर नमस्कार। नमस्कार। गांव जड़थल में पशु डिस्पेंसरी जीवीडी पहले से एग्जिस्ट करती है सर, और गांव की अन्य पशुओं की पॉपुलेशन कम होने की वजह से यहाँ पे जीवीएच के लिए फिजिबल नहीं बनता। तो यहाँ पर आदमी कौन है जो उसका इलाज करता है? कोई इसमें हाँ, जुड़ा हुआ है? वीएलडी परमानेंट लगा हुआ है। वीएलडी लगा हुआ है। हाँ। हाँ,
तो जैसे जो जितना साइज होता है गांव का या वहां पशुओं की संख्या, उसके हिसाब से श्रेणी होती है। तो वो कहते हैं कि एक वीएलडी यहाँ लगाया हुआ है, वीएलडी अगर मानो कभी छुट्टी पर रहता तो उसका अल्टरनेटिव देना ही चाहिए। दूसरा वीएलडी पड़ोस के जिस भी हॉस्पिटल से होता है सर, उसका एडिशनल चार्ज दिया। एडिशनल चार्ज देके कि कभी ना आए तो वो आ जाए। दवाइयां वगैरह सारी होती है यहाँ। हाँ, दवाइयाँ दी हुई हैं सर। हाँ, तो इस प्रकार से ये मुझे जो जानकारी मिली थी मैंने आपको बता दूं। आप पीछे कोई हाथ खड़ा है, बता दीजिए। हाँ। सर यहाँ 3 ढाणियां और बस्ती है इसी गांव में, अच्छा जिनमें पशु की जनसंख्या जड़फल से 4 गुना है। अच्छा। वहाँ पंचायती जमीन भी है, हाँ वहाँ पैसे भी सैंक्शन हुए थे। संगवाड़ी जो भी इंचार्ज है उनसे पूछ लिया जाए, चौहान साहब से, ठीक है। वो लगाए नहीं गए पैसे वापस। अच्छा ये बताइए कि एक ये जो डिस्पेंसरी है इसके लिए कितने पशुओं की संख्या चाहिए? बाबूजी ये तो मुझे नहीं पता सर। इनको जो ये बताएंगे। सर डिस्पेंसरी के लिए 2000 एनिमल्स की जरूरत होती है। अच्छा जड़थल और जो यहाँ पे दूसरा गांव है पच गांव, इन दोनों की मिलाकर के 1730 एनिमल ही अब एक काम करो कि जो ये जड़थल की ढाणियां हैं इन पशुओं इंक्लूड है सर पहले से ही। ऐसा नहीं हो सकता। ढाणियां इस जड़थल गांव से बड़ी हैं और वहां के पशु अगर इंक्लूड होते तो कई हजार हो जाते। इसलिए आप दोबारा से कोई नहीं मैं बता ही दिया उनको, दोबारा से कराएंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अपनी टीम भेज करके एक ढाणियों के पशुओं की संख्या बता दें और मैं सरपंच साहब के जिम्मे लगाता हूं। ढाणियां इसके अंदर ही है ना आपके, हैं? तो आप सारे ढाणियों के हिसाब से पशुओं की संख्या गिनवा दो, अपने पंचों को कह दो वो हर घर के कितने पशु हैं, टोटल संख्या आप गिनवा के और फिर मंत्री जी को दे देना। मंत्री जी अपने आप एनिमल हस्बेंड्री को आदेश देंगे 2000 के ऊपर एक डिस्पेंसरी खुलनी है। अगर संख्या 2000 से ज्यादा है, वो तो कहते हैं 2 गांव की 2000 है, 1700 है, ये कहते हैं ज्यादा है। अब फैसला आपने करना है कितने पशु बता दो। ठीक है, लगा दिया जिम्मे मैंने। अभी कर देंगे, फिजिबिलिटी दोबारा बना देंगे सर। आप भी बनवाओ, सरपंच साहब बनवाएंगे। ठीक है सर। आपके हाथ में सारा नहीं है अभी, कुछ तो काम हमें अपने प्रतिनिधियों पर रखना पड़ेगा ना। सारा ये अगर अफसरों पर छोड़ देंगे पता नहीं कुछ ना कुछ लिख देंगे ये। तो दोनों का तालमेल बैठना चाहिए भाई। 2-4 ऊपर नीचे हो सकता है, ये कहेंगे 5000 है, वो कहेंगे नहीं 4800 है, समझ में आता है 100-200, लेकिन वो करें 1700 है, ये निकालेंगे 5000, तो कहां जाएंगे? उनको घुमाएंगे, दिखाएंगे सबको। देखो भाई, दूसरा एक काम, यहाँ व्यायामशाला की मांग आई है। यहाँ खेलने के लिए 2 एकड़ जमीन पर व्यायामशाला बनाने की बात है। अगर ढाणियां फैली हुई हैं तो कहीं भी बीच में 1-2 एकड़ अगर पंचायती जमीन मिल जाए तो वहां एक व्यायामशाला बना देंगे। 30-35 लाख रुपया उसका लगेगा। तो जमीन है 2 एकड़ है, प्रस्ताव पारित किया, प्रस्ताव पारित कर दिया। पंचायत का प्रस्ताव पारित करो कि ये जगह हम व्यायामशाला के लिए देने के लिए तैयार हैं और बीडीपीओ को पहुंचा दें। बीडीपीओ आप हैं तो प्रस्ताव ले लो इनसे 2 एकड़ व्यायामशाला के लिए। ठीक। एक स्कूल है यहाँ, प्राथमिक पाठशाला, जिसके 3 कमरे जर्जर हालत में हैं। 3 की बजाय 4 नए कमरे बनवाने की डिमांड। डीओ साहब, एजुकेशन ऑफिसर, ये बात ठीक है क्या? सर 2 कमरे कैंडम है। 2 कमरे कैंडम है सर। कंडम है, हाँ जी। लेकिन बच्चों की संख्या के हिसाब से नया एक और कमरा भी चाहिए। नहीं सर, बिल्डिंग सफिशिएंट है। कितने बच्चे हैं यहाँ? यहाँ 80 बच्चे हैं सर। 80 बच्चे, 5 क्लासेज है। हाँ जी हाँ जी। तो 5 क्लासेज 2 कमरों में या 3 कमरों में कैसे बैठे? 4 क्लास और 4 कमरे और हैं सर। 4 और हैं। हाँ जी तो सर। 2 और 4 6 हो जाएंगे। हाँ जी सर। ठीक है, 2 कमरे कंडम है। तो कब तक इसका बन जाएगा एस्टीमेट? और कमरे बनाने के लिए आपका एस्टिमेट तैयार है सर। तैयार है? हाँ जी तो सर। कब तक बन जाएंगे? ये सर 1 महीने के अंदर करवा देंगे सर। कर जाएंगे। हाँ। इसको कहीं ऊपर भेजने की जरूरत तो नहीं है ना आपको? डीएससी फंड के लिए भेजना पड़ेगा सर। डीएससी फंड के लिए? जी सर। कोई दिक्कत आए तो डीसी साहब ध्यान करना। ये कमरे 2 महीने में मुझे 2 चाहिए। ठीक है। ठीक है, चलिए। ऐसे ही जो अपना हेल्थ सेंटर है, एक एसएचसी है यहाँ, तो उसकी बिल्डिंग कौन है यहाँ? सीएमओ। नमस्कार सर। उसकी बिल्डिंग सर पुरानी हो गई है, उसका एस्टिमेट तैयार
1-2 दिन में हो जाएगा। जमीन हमारे पास हमारे नाम है और फिर उसके लिए हेडक्वार्टर से अप्रूवल लेके बजट स्टार्ट कर देंगे। आपके हेडक्वार्टर से अप्रूवल कराना मेरा काम। आप फटाफट यहाँ से बना करके फाइल भेजो, आपको बजट की कोई समस्या नहीं आएगी। थैंक यू सर। ठीक है, इसको भी कराओ। एक फिरनी की डिमांड आई हुई यहाँ कि 1.5 किलोमीटर फिरनी या तो बनी नहीं होगी या टूट गई होगी। फिरनी का क्या है? हाँ, कच्ची है। गांव के चारों तरफ। हाँ, कितनी लंबाई है उसकी? ये करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास हो गया, 2 किलोमीटर के आसपास। 1.5-2 किलोमीटर। उसमें अतिक्रमण में इतना है जी, वो मात्र 15 फुट की बच रही है सारी। देखिए, अतिक्रमण हटाने में तो आपको प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा पंचायत को, मुझे क्योंकि अगर पंचायत पारित नहीं करेगी तो कोई भी वहां अतिक्रमण हटाने के लिए आएगा तो गांव के लोग खड़े हो जाएंगे, मत हटाओ। पंचायत पहले मन बनाओ कि अतिक्रमण हटाना है। अगर आप लिख के भेज देंगे, हटाने का काम हमारा है। तो फिरनी का काम हो जाए जी, और उसके दोनों तरफ नहीं ना तो हो। जब अतिक्रमण हटेगा तभी तो फिरने का काम होगा। वो तो सरपंच साहब पास कर देंगे। नहीं, गांव सारा बैठा है, बोलो भाई पास कर दें, कर दें। गांव तैयार है जी, ग्राम सभा की सहमति हो गई है। गांव से सहमति। अब आप पंचायत और मिलकर के पास करो और पास करके बीडीपीओ को दे दो और वो डीसी साहब इनको फोर्स देकर के अतिक्रमण हटवाओ। ठीक है, और फिर इनकी फिरनी का काम कराओ। और ये फिरनी का पैसा सारा हरियाणा सरकार देगी, इनको नहीं लगाना। एक जोहड़ की कोई 4 दीवारी का विषय यहाँ है कोई? हाँ, जोहड़ है हमारे यहाँ। मसानी बैराज बिल्कुल अड़ा हुआ है। हाँ, और पूरे गांव का पानी हाँ, उसमें भर जाता है। अच्छा, अभी साहब आए थे एमएलए साहब, हाँ। जब भी ये बात आई थी तो इन्होंने कहा कि भाई इसको साफ करा दो। एक ही बारिश में 5 लाख रुपए लगाए हमने, छटवाया, पानी साफ करा, लेकिन एक ही बारिश के अंदर फिर लबालब पड़ गया। बात नहीं, वो तो किसी के बस की बात नहीं है। उसका निकास नहीं है जी। निकास होना चाहिए। या तो नहर में डाला जाए, हाँ, पाइप दबा कर, नाला बनाकर। फ्लो है उधर, ग्रेविटी है। हाँ जी, पानी के Gravity साथ है। साथ चला जाएगा। या जो है साबी नदी में चला जाएगा। या वो मैडम पता है आपको, या साबी नदी में गांव के निकासी के पानी का पता वहाँ है? शटर लगाया जाए। एक उनके मिनट, साथ- हाँ, पता है? अच्छा, नहीं आई है ये। अभी थोड़े दिन पहले अच्छा, तो और किसी को आपके पता होगा ना, आपके और अधिकारी हैं? नहीं, डीसी साहब ने देखा है जी। हाँ, बताओ। आगे सर 700 मीटर तक करीब है जाएगा। 700 मीटर के बाद हाँ, वो नहर है सब। नहर नहर आ में, जाएगी, लाल तो बाग उसमें ड्रेन से चला जाएगा। हाँ, चला जाएगा सर। तो ड्रेन बनवाने के लिए प्रपोजल कौन बनाएगा? प्रस्ताव हम बना देंगे। नहीं, पंचायत प्रस्ताव तो चाहे ये भी बना देंगे, लेकिन उसका एस्टिमेट बनाना काम कौन करेगा? इरिगेशन करेगा, यानी ग्राम विकास करेगा, पंचायत करेगी, कौन करेगा? इरिगेशन करेगा सर। वो काम इरिगेशन का है। जी सर। इरिगेशन के यहाँ एससी इरिगेशन, हाँ, इधर है, वो कल वाले ही है, बड़े उत्साही आदमी है। हो जाएगा काम पक्का। आपकी शक्ल सूरत देख के मैं भरोसा कर लेता हूं। एक यह शमशान घाट है। वैसे तो मुझे पता लगा कि एक ढाणियों में एक और डिमांड भी है दूसरे शमशान घाट की। वैसे इसकी जरूरत क्या होती है? बहुत दूर है क्या? एक जगह काम नहीं चलता? तो जमीन तो देनी पड़ेगी। जमीन है भाई, पंचायत की जमीन अगर हो तो हमें दूसरे शमशान घाट में भी छोटा जितनी जरूरत हो, उसका एक सिस्टम होता है ना, कितने लोग साल में आते हैं, रोज कितने आते हैं। अब वो तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी गिनती उनकी भी होनी चाहिए कि रोजाना कितने का आते हैं। उसी हिसाब से छोटा बड़ा एक शमशान घाट बढ़ सकता है। तो ढाणियों में कोई जगह तय करो और उसकी 4 दीवारी, वहां का रास्ता ठीक बने, ये सारी व्यवस्था भी। ये जो शिवधाम योजना है, क्यों डीसी साहब, शिवधाम योजना में ये शमशान घाट 1 या 2, इनकी 4 दीवारी, वहां कोई शेड और रास्ता, पानी, ये सब चीजें उसमें करानी है। और जिन जिन गांव से डिमांड आए ये सब में करा दो, कोई गांव बचना नहीं चाहिए।
तो रेवाड़ी के जड़थल से आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सुन रहे थे। जनसंवाद कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों की समस्याओं को सुना और साथ ही कई समस्याओं का निस्तारण भी किया है। बच्चों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किताबें बांटी है और साथ ही जनसंवाद कार्यक्रम का मतलब भी लोगों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट।